अस्सलाम वालेकुम बच्चों MCQs नंबर 54। इफ़ x and y are so mixed up, y cannot be expressed in the term of independent variable। तो ये बेटा आपकी डेफिनेशन है। ये आपकी डेफिनेशन पेज नंबर है आपका 8। उसके ऊपर बेटा आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है एम्प्लिसिटी फंक्शन की। एम्प्लिसिटी फंक्शन सी ऑप्शन। आगे बेटे 55 से ऑनवर्ड जितने भी MCQs हैं ये सारे के सारे आप ज़रा पेज नंबर पे आए 7 पे। तो ये सभी के सभी पेज नंबर 7 पे है जी। 55 तो ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये बेटे ए ऑप्शन है जी, ए ऑप्शन। इसी तरह 56 ये भी उसी पेज पे कॉस हाइपरबोलिक, तो इसमें जो ऑप्शन आएगी ये आपकी सी ऑप्शन है बेटा, सी ऑप्शन। आगे जी नेक्स्ट 10 ये भी उसी पेज पे है, 10 हाइपरबोलिक। अब इसमें 1/2 ln 1 + x 1 - x, ए ऑप्शन। आगे बेटा सीकन ये भी आपकी उसी पेज पे है, सीकन ये आपका लिखा हुआ है, एलसीएम यहाँ ले लिया हुआ है ln 1 + √1 - x², ये सी ऑप्शन है बेटा। इसी तरह 59 ये भी आपका 57 पेज पे ही है, यहाँ 1 + x² आएगा, यानी ये भी सी ऑप्शन है। और सॉरी सी नहीं इसमें जी, इसमें ए ऑप्शन है जी, ए ऑप्शन जी। आगे कॉट वाले में बेटा ये आएगा 1/2 ln x + 1 और x - 1। ये आपका जी सारे के सारे आपके ये MCQ 7 पेज पे हैं। आगे विच ऑफ दी फॉलोइंग इज पोलिनोमियल फंक्शन। तो पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? जिसमें पावर नॉन नेगेटिव हो, पावर क्या हो? नॉन नेगेटिव हो। ठीक है जी। अब इसमें देखें पोलिनोमियल फंक्शन कौन सा बनेगा जिसमें कोई पावर नेगेटिव ना हो। ये देखें बाकी ए ऑप्शन ये भी बटे में है, ओवर में है। ठीक है। अब इसका बी ऑप्शन देखें तो इसमें √ आ गया है एक्स के ऊपर, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती। सी डी में भी √ है, तो सिर्फ बेटा सी ऑप्शन बचती है, तो सी पोलिनोमियल होगा जी, क्योंकि नीचे कांस्टेंट है, तो सी पोलिनोमियल फंक्शन है जी। नेक्स्ट भाई अब देखें जी नेक्स्ट पेज पे। अब इसमें विच ऑफ दी कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन इसमें कौन सा होगा? देखिए बेटा डी ऑप्शन है, f(x = 14), क्योंकि इसमें x कोई नहीं है। आगे विच ऑफ दी आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या आती है? जिसकी डोमेन और रेंज सेम हो। तो ये आपका पेज नंबर 5 पे बेटा आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन है, तो इसमें ऑप्शन बनेगा सी, आपका सी ऑप्शन। आगे बेटे विच इज़ द नॉट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या आता है? जिसमें वेरिएबल पावर की शक्ल में हो। ए भी एक्सपोनेंशियल है, बी भी एक्सपोनेंशियल है, डी भी एक्सपोनेंशियल है, ई बेटे एक्सपोनेंशियल नहीं, क्योंकि कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट है, तो ये एक्सपोनेंशियल नहीं है। अब 65 में विच इज़ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताना है, तो इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या बनेगा? 2 की पावर x, ए ऑप्शन बेटा, ए ऑप्शन। आगे इसमें पूछा हुआ है उसने कि ये क्या है, तो ये लीनियर इक्वेशन है बेटे, ax + b। देखो ना x की पावर 1 है, तो ये लीनियर फंक्शन बनेगा जी। 67 अब मॉड आ गया, तो मॉड क्या होता है? एब्सोल्यूट, तो ये आपका एब्सोल्यूट फंक्शन है, ये बी ऑप्शन। f(x) x की पावर n, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन f(x) इज, अगर n जो है पॉजिटिव इंटीजर है तो ये क्या आएगा? पावर फंक्शन आएगा जी, डी ऑप्शन। अब ये फिर आपका फार्मूला आ गया, ये आपका ये पहले भी आपने पढ़ा है, ए ऑप्शन है। 70 पेज पे, अब ये 70 जो है कॉस, ये आपका बी ऑप्शन है, और 71 बेटे आपका डी ऑप्शन है। ये सारे फार्मूले हैं। 72 वाई इज द इमेज, अब वाई इज द इमेज, इसका मतलब y = f(x), सी ऑप्शन है जी। ठीक है जी।
अब नेक्स्ट देखें, अब इनवर्स फंक्शन। अब ये वैसे तो अगली एक्सरसाइज का, वैसे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, अगली एक्सरसाइज में आप बाद में फिर कर लेना। अब जब इसका वाई लेट करोगे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो हो जाएगा वाई अंडर रूट एक्स प्लस वन। तो जब उसका स्केयर लोगे तो क्या आएगा, वाई स्केयर एक्स प्लस वन। तो बेटे आपने वैल्यू रिप्लेस करनी है, एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, वाई स्केयर माइनस वन के, और फिर आप रिप्लेस कर लेंगे एक्स और वाई को। तो ये ए ऑप्शन आना है बेटा आपका, ए ऑप्शन। अब जी 74 ये आप बड़ी दफ़ा कर चुके, ये तो ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है, सी ऑप्शन जी। आगे 75 एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 इज ऑलवेज इवन, क्योंकि दो इवन फंक्शन को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करते तो दोबारा क्या आएगा, इवन। फॉर एग्जाम्पल आप एफ एक्स की जगह रखते हैं कॉज एक्स, तो कॉज नेगेटिव पॉजिटिव और कॉज वैसे भी पॉजिटिव था, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो इवन आएगा। अब जी 76 कॉज, ये फिर क्या हो गया, इवन फंक्शन। 77 एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस कॉमन ले लेना है, तो ये क्या रह जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि माइनस एफ एक्स बनता है। ये आपका नन ऑफ दीज है, नेदर इवन नॉर ऑड, सी ऑप्शन जी। उसके बाद पैरामीट्रिक फंक्शन, ये बेटे सर्कल की इक्वेशन है, ये आपकी बुक की एग्जाम्पल है जी, एग्जाम्पल है आपके पेज नंबर, ये आपके 7 पेज पे, सॉरी 9 पेज पे आपकी एग्जाम्पल है जी, सर्कल। आगे फिर 80, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 है, ये किसकी है, लिप्स है, सी ऑप्शन। 81 ये हाइपरबोलिक फंक्शन है जी, डी ऑप्शन जी। अब ये भी फार्मूला है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, बी ऑप्शन जी। अब जी 83 पे आए जी, अब ये फिर फार्मूला आ गया 7 पेज पे, तो ये भी आप पीछे पढ़ के आए हैं, ये बी ऑप्शन है। अब ये भी आपने पढ़ा है, ये भी सर्कल है, ए की जगह 3 आ गया, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, बी ऑप्शन। ये भी फार्मूला आपने पीछे पढ़ा था, ये एग्जाम्पल थी आपकी बेटा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये किसके इक्वल है, बी ऑप्शन, कॉस हाइपरबोलिक 2x के। आगे ए फंक्शन एफ एक्स वाई डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया जी, ये पीछे पड़ा है। ये दोबारा फिर देखो, फिर सर्कल, ये घूम घूम के वही MCQs आ रहे हैं। आगे बेटे 88 सीकन हाइपरबोलिक, अब इसमें ख्याल करना, ये आपका क्वेश्चन है, सीकन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट, सी ऑप्शन है, 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर। अब यहाँ पे x की जगह जब आप माइनस एक्स पुट करना है, x की जगह 0 पुट करना है, तो x 0 सीकन 0 1 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। ये आंसर आ गया। अब देखो उसी चीज़ को उसने उल्ट पूछ लिया जो 7 पेज पे फार्मूला था, इस तरह दिया है, तो ये किसका फार्मूला है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का। अब बेटे इसमें इवन आर्ड बताना है, जब x पुट कर माइनस एक्स पुट करोगे, यहाँ माइनस एक्स और इधर भी माइनस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस, तो ये दोबारा इवन फंक्शन बन जाएगा। ये बेटा 2 से क्रॉस किया हुआ ये फार्मूला, ये आपका ए ऑप्शन है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा अब इसमें देखें, ये फिर वही फार्मूला, साइन हाइपरबोलिक एक्स, सी ऑप्शन। अब ये फिर आइडेंटिटी फंक्शन, आई एक्स इज इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी। अब इसमें आप देखिए एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो स्केयर होके वो फिर प्लस हो जाना है, तो ये आपका क्वेश्चन है जी, ये इवन है, ए ऑप्शन जी। अब ये फिर दोबारा आया है, अब यहाँ नेगेटिव ने पॉजिटिव हो जाना है, ये भी पॉजिटिव और कॉज नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो अब ये क्या होगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। आगे इफ एटलीस्ट 1 वर्टिकल लाइन, तो बेटा ये आपकी बुक के ऊपर है, ये मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर 3 है, जहाँ लिखा हुआ है ग्राफ ऑफ द अलजेब्रिक फंक्शन। इसमें उसने क्लियर कट लिखा हुआ है कि जब एक लाइन 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगी तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये नॉट अ फंक्शन। इफ आ लीस्ट 1 लाइन मीट कर्व एट मोर देन 2 पॉइंट देन कर्व इज नॉट अ फंक्शन जी, ठीक है जी। आगे बेटा ये उसने कहा लीनियर फंक्शन, तो लीनियर कब होगा, जब x की वैल्यू, जो a की वैल्यू 1 हो और b 0 हो, तो फिर ये आइडेंटिटी फंक्शन बनता है। a की वैल्यू क्या हो 1 और b की वैल्यू 0 हो,
तो कौन सी ऑप्शन हो गई? बी ऑप्शन। अब फिर ये सवाल है बेटे एल एन, तो ये किसका फार्मूला था? ये भी आप पढ़ के आए हैं, ये नीचे एक्स भी है, तो ये जो फार्मूला बनेगा ये था सीकन का, क्योंकि ओवर एक्स है तो ये सीकन है जी, ये सीकन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स है। आगे दी लीनियर फंक्शन, अब इसने कहा कांस्टेंट हो, वहां उसने आइडेंटिटी कहा था कांस्टेंट कब होगा? जब a 0 होगा और b 1 होगा, a 0 और b 1, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा जी। आगे cos हाइपरबोलिक 2x, अगर x था तो ऊपर x आएगा, अब 2x है तो e के ऊपर 2x है, ये तो फार्मूला है आपका, ये कौन सा बनेगा? बी ऑप्शन जी। नेक्स्ट भाई, ये जी बस आखिरी रह गए 2-3। अगर आप रेंज पूछी है, देखो रेंज क्या है, ये आपका बेटा एग्जाम्पल है आपका पेज नंबर 2 पे, जब आप x की जगह कुछ भी पुट कर लें, स्केयर की वजह से वैल्यू क्या हो जानी है? पॉजिटिव, तो इसकी रेंज क्या आएगी? 0 से प्लस इन्फिनिटी, 0 से प्लस इन्फिनिटी। आपके पास ये डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। आगे उसने क्या दी? फंक्शन y 27 प्लस एक्स स्केयर इज, अब इवन है कि ऑड है? देखो आपने x की जगह जब माइनस एक्स पुट करोगे तो चूंकि स्केयर है तो उसने स्केयर ही हो जाना है, तो ये आपका फंक्शन कौन सा बनेगा? इवन। लेकिन अब इसमें ये भी हो सकता था कि एक्सप्लिसिटी या इम्प्लिसिटी भी हो सकता है, क्योंकि उसने दिया क्या है? 27 भी दे दिया हुआ है, उसमें तो वैल्यू पुट नहीं हो सकती, तो इसमें ऑप्शन जो होगी एक्सप्लिसिटी फंक्शन ज़्यादा बेटर है इवन से भी, एक्सप्लिसिटी फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे x जो होगा वो डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट होगा और y डिपेंडेंट होगा। आगे बेटे उसने पूछा है ये कांस्टेंट है, इवन है, ऑड है, ये अब यहाँ आप पुट कर सकते हैं x की जगह माइनस एक्स। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 है बेटे, 9 क्वेश्चन का पार्ट 1। तो ये बेटे आपका ऑड फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन जी। उसके बाद जी नेक्स्ट बेटा देखें 105 पे आप देखें, ये फिर किसकी आ गई? सर्कल आ गया जी, फिर ये सर्कल है। अब नीचे उसने पैरामीट्रिक पूछी है 106 पे, तो पैरामीट्रिक किसकी दी हुई है? नीचे। अब देखो ये पैरामीट्रिक किसकी थी बेटा? ये आपका पैराबोला था, लेकिन यहाँ उसने क्या दे दिया है? 8 स्क्वायर y माइनस 280। अब यहाँ पे जो उसमें जो क्वेश्चन में आंसर था वो था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यहाँ चूंकि माइनस है तो ये ए ऑप्शन आएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। तो ये बेटे सारे MCQs मुकम्मल हो गए हैं आपके 1.1 के जी। अल्लाह हाफिज़।